Hello everybody and welcome to today's video. So today we will start tenses and tenses is very important for class 9th as well as class 10th. अभी जब बोर्ड्स का रिजल्ट आया था तो काफ़ी बच्चों के इंग्लिश में मार्क्स कम आए थे एंड द रीज़न वॉज कि उन्होंने आंसर्स प्रॉपर टेंसेस में नहीं लिखे. टेंसेस की मैं टोटल 5 वीडियोज़ बनाने वाली हूँ अपने चैनल पे एंड मेक श्योर टू वॉच देम ऑल. दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद टेंसेस. पहले तो टेंसेस की आप ये टेबल देख लीजिए. This is the first table of tenses and throughout all the classes of tenses we will refer this table only. ठीक है, इस टेबल में सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस लिखे हुए हैं. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव. ठीक है, प्रोग्रेसिव को कंटिन्यूस भी बोल सकते हैं. राइट, आई एम रिपीटिंग अगेन. यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि प्रेजेंट लिखा हुआ है, पास्ट लिखा हुआ है, फ्यूचर लिखा हुआ है. ओके, एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव. ठीक है, सो प्रोग्रेसिव ऑल्सो मीन्स कंटिन्यूअस. राइट, प्रोग्रेसिव को कंटिन्यूअस भी बोलते हैं. ओके, सो नाउ आज की क्लास में वी विल कवर प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस का सिंपल पार्ट, प्रोग्रेसिव पार्ट, परफेक्ट पार्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव पार्ट वी विल ट्राई टू कवर इन टुडेज क्लास. अगर बच गया तो वी विल डू इट इन नेक्स्ट क्लास. बट आप लोग को ये पता होना चाहिए कि देखो सबसे पहले आप लोग देखो प्रेजेंट सिंपल. ठीक है, सो प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस किस तरीके से लिखा हुआ है, आई राइट. ठीक है, उसके बाद आप लोग देखो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में सेंटेंस लिखा हुआ है आई एम राइटिंग. प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस लिखा हुआ है आई हैव रिटन. प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में सेंटेंस लिखा हुआ है आई हैव बीन राइटिंग. राइट, सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ टुडेज क्लास. इन टुडेज क्लास वी विल ट्राई टू कवर फुल प्रेजेंट टेंस. ओके, सो आई थिंक पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो कि जो चीज़ अभी हो रही है उसको बोलते हैं प्रेजेंट, जो चीज़ पहले हो चुकी है उसको बोलते हैं पास्ट, और जो चीज़ आने वाले टाइम में होगी उसको बोलते हैं फ्यूचर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँगी गो. ठीक है, गो, वेंट, वेट, खाली स्पेस में लिखने दो, गो, वेंट, गॉन. ठीक है, सो वेंट इज द पास्ट टेंस. ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूं गोइंग, गोइंग इज द प्रेजेंट टेंस. ओके, गो इज द फ्यूचर टेंस. ओके, सो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं. यहां पर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, वेट लेट मी शो यू. गोज, वेंट, गो. ठीक है, गोज डिनोट प्रेजेंट टेंस, या फिर गोइंग भी प्रेजेंट टेंस डिनोट कर सकता है. वेंट डिनोट्स पास्ट टेंस, गो डिनोट्स फ्यूचर टेंस. ओके, या फिर फ्यूचर टाइम. राइट, तो जो बेसिक पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है ये आप लोग को पता होगा क्या होता है. राइट, सो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द प्रेजेंट टेंस टुडे. सो प्रेजेंट टेंस मैं आप लोग को कैसे पढ़ाऊंगी, सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने प्रेजेंट सिंपल ले लिया. ठीक है, तो मैं आप लोग को सबसे पहले बताऊंगी कि प्रेजेंट सिंपल को यूज़ कैसे करते हैं. उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगी कि वो कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं. ठीक है, सबसे पहले आई विल टेल यू कि प्रेजेंट टेंस को यूज़ कैसे करते हैं. ठीक है, हाउ टू यूज़ इट. ठीक है, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगी वेयर टू यूज़ इट, कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंट सिंपल टेंस. दिस इज द प्रेजेंट सिंपल टेंस. ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के 3 यहाँ पर दे रखे हैं, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव एंड एफर्मेटिव. ओके, सो इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन की फॉर्म में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना. नेगेटिव मतलब कि डेफिनेटली नो वर्ड का यूज़ करना. ठीक है, एंड एफर्मेटिव मतलब कि सिंपल सेंटेंसेस. ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि we form the negative sentences by using doesn't or don't before the main verb. ठीक है, मैं आप लोग को एक बार वापस रिमाइंड करवा देती हूँ कि मैं आप लोग को क्या पढ़ा रही हूँ. वी स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस. टेंसेस होते क्या हैं. ठीक है, बेसिक मैंने आप लोग को बताया पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या होता है.
उसके बाद मैंने आप लोग को ये टेबल बताई, ठीक है। इस टेबल में से फर्स्टली वी आर स्टडिंग प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। हर टेंस में, फॉर एग्जांपल अभी मैं आप लोग को प्रेजेंट सिंपल टेंस बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोग को सबसे पहले यहाँ पर बताऊंगी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल डू लगाते हैं कब, आए कब लगाते हैं, ही शी कब लगाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोग को प्रेजेंट सिंपल टेंस से बताऊंगी कि वो कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। ओके, सो सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग विद प्रेजेंट सिंपल टेंस, एंड अभी मैं आप लोग को बता रही हूँ कि प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कैसे करते हैं। ओके, सो सबसे पहले we form the negative sentences by using doesn't और don't before the main verb, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है, लेट मी जूम इन। ओके, सो यहाँ पर जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें आप लोग देख सकते हैं कि ये मेन वर्ब है, ठीक है। यहाँ पर मेन वर्ब है राइट, यहाँ पर मेन वर्ब है राइट, और यहाँ पर भी मेन वर्ब है राइट, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर कभी भी आप लोग को नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो आप लोगों को मेन वर्ब के पहले डजंट या फिर डोंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो डोंट लिखा हुआ है, डोंट लिखा हुआ है और डज नॉट लिखा हुआ है। ओके, सो सबसे पहला रूल है प्रेजेंट सिंपल टेंस में कि अगर आप लोग कभी भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर आप लोग कभी भी कोई सेंटेंस बना रहे हो, नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, तो उस केस में आप लोगों को हमेशा डोंट या फिर डज नॉट आगे लगाना पड़ेगा। ओके, नाउ अच्छा, अब प्रेजेंट सिंपल टेंस एग्जैक्टली यूज कहाँ पर होता है वो मैं आप लोग को थोड़ी देर बाद बताऊंगी, बट अभी के लिए क्योंकि बहुत सारे लोग क्यूरियस होंगे कि मैम ये एग्जैक्टली यूज कहाँ पर होता है, ठीक है। सो मैंने आप लोग को पहले पैसिव वॉइस और रिपोर्टेड स्पीच में भी बताया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कहाँ पर होता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो कि रेगुलर बेसिस पे होती हैं, जो कि डेली बेसिस पे होती हैं, ठीक है, और जिनके कंप्लीशन का टाइम मेंशन नहीं किया गया होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई गो टू स्कूल डेली, ओके, दिस इज प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। आई राइट नीटली, तो दिस इज द डेली हैबिट, ठीक है। इसके कंप्लीशन के टाइम का कुछ नहीं बता रखा, ठीक है, और ये हैबिट रेगुलर बेसिस पे होती है, ठीक है। सो इन केसेस में यूजुअली प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाता है। नाउ अभी तक मैंने आप लोग को बताया कि अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में कोई भी नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें आप लोगों को मेन वर्ब के आगे डोंट या फिर डज नॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोगों ने राइट के पहले डोंट लगाया, यहाँ पर मेन वर्ब राइट के पहले डोंट लगाया, और यहाँ पर मेन वर्ब राइट के पहले आप लोगों ने डज नॉट लगाया। ओके, नाउ अगर कभी भी आप लोग को प्रेजेंट सिंपल टेंस के केसेस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब कभी भी आप लोग को क्वेश्चन के फॉर्म में सेंटेंसेस बनाने हैं, तो आप लोगों को डू या फिर डज लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट के पहले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बने हुए हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब कि जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ हो, ठीक है। सो यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बने हुए हैं और यहाँ पर हर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले डू या फिर डज लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, ठीक है, आई के पहले डू लगा दिया इन द केस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। यहाँ पर यू के पहले डू लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर ही शी के पहले डज लगा दिया, ठीक है। तो सबसे पहला रूल मैंने आप लोग को बताया कि नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल टेंस के केस में आप लोगों को मेन वर्ब के पहले डज नॉट या फिर डोंट लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेन वर्ब राइट है तो उसके पहले आप लोगों ने डज नॉट या फिर डोंट लगाया, ठीक है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल टेंस के केस में आप लोग को हमेशा सब्जेक्ट के पहले डू या फिर डज लगाना पड़ता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट के पहले डू लगाएंगे या डज लगाएंगे वो मैं आप लोग को बताती हूँ। सब्जेक्ट के पहले डू कब यूज होता है, डज कब यूज होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के केस में हमेशा डू यूज होता है और थर्ड पर्सन के केस में हमेशा डज यूज होता है, ठीक है। नाउ लेट मी ओपन दैट अगेन, ओके। तो देखो यहाँ पर आप लोग देखो कि फर्स्ट पर्सन आई के केस में डू यूज हुआ, सेकंड पर्सन यू के केस में डू यूज हुआ, थर्ड पर्सन ही और शी के केस में डज यूज हुआ, ठीक है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए डू इज ऑलवेज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन एंड डज इज ऑलवेज यूज्ड विद द सेकंड, डज इज ऑलवेज यूज्ड विद द थर्ड पर्सन, डू इज यूज्ड विद द फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, ओके। सो
अभी तक मैंने आप लोग को जो 2 पॉइंट्स बताए वो आप लोग को बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अभी तक मैंने आप लोग को बताया कि वी आर स्टडिंग प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस एग्जैक्टली होता क्या है इसका थोड़ा बहुत आइडिया मैंने आप लोग को दे दिया। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कैसे होता है, सबसे पहले मैंने आप लोग को नेगेटिव सेंटेंसेस के केस में बताया कि आप लोग को हमेशा मेन वर्ब के पीछे, सॉरी मेन वर्ब के आगे डज नॉट या फिर डू नॉट लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया कि आप लोग को हमेशा जो सब्जेक्ट है उसके आगे डू या फिर डज लगाना पड़ता है। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या फिर सेकंड पर्सन हुआ तो आप लोगों को डू लगाना पड़ेगा, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हुआ तो आप लोग को डज लगाना पड़ेगा। ओके, सो ये 2 पॉइंट्स मैंने अभी तक कवर करे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस किस तरीके से यूज होता है, राइट। उसके बाद यहाँ पर देखो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव मतलब कि जिनमें नो हो, ठीक है। इंटेरोगेटिव मतलब कि जिसके अंदर क्वेश्चन पूछ रखा हो, ठीक है। सो ऐसे सेंटेंसेस जो कि नेगेटिव भी हो और जिनमें क्वेश्चन भी पूछ रखा हो, ठीक है, उन सेंटेंसेस में क्या होता है कि हमेशा डू और डज लगता है बिफोर द सब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो दिस इज द नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि इसमें नॉट भी है और क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। इसमें डू लगा है बिफोर दी सब्जेक्ट, ठीक है। अगेन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो दिस इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि यहाँ पर नॉट भी है और क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो डू लगा है कहाँ पे, बिफोर दी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यू है उसके पहले बिफोर लगा है डू, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी ये रूल फॉलो होगा कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के केस में आप लोग को हमेशा डू लगाना है और हमेशा आप लोगों को थर्ड पर्सन के केस में डज यूज करना है। ओके, तो देखो टेंसेस इज ऑलरेडी अ प्रिटी ह्यूज टॉपिक, ठीक है। तो टेंसेस पढ़ने से आप लोग को डरना नहीं है, राइट। टेंसेस इज़ वेरी वेरी इजी। टेंसेस के यूज़ में अभी तक आप लोग अगर बहुत सारे लोगों से पूछेंगे, 10th 12th के बच्चों से पूछेंगे, ठीक है, उनको भी अभी तक प्रॉपर यूज़ नहीं आता होगा टेंसेस का, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, राइट। एंड दिस इज़ अ फैक्ट कि बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं व्हाट इज़ टेंसेस, कहाँ पर यूज़ होते हैं टेंसेस। बहुत सारे लोग क्या 80-90% लोगों को नहीं पता होता कि टेंसेस एग्जैक्टली यूज़ कैसे होते हैं और कहाँ पर होते हैं, राइट। टेंसेस काफ़ी लंबा टॉपिक है, बट टेंसेस को आप लोग को ढंग से पढ़ना सीखना है, ठीक है। इसीलिए मैं एक एक चीज़ 2-2 3-3 बार रिपीट कर रही हूँ। तो देखो सबसे पहले मैंने आप लोग को प्रेजेंट सिंपल टेंस स्टार्ट करवाया। प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैंने आप लोग को बताया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, नेगेटिव और एफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाए, नेगेटिव सेंटेंसेस जिसके अंदर नो, बेसिकली नॉट, नो वाली फीलिंग आए, ठीक है। एंड एफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब कि नॉर्मल सेंटेंसेस, राइट। अब इससे रिलेटेड मैंने आप लोग को 3 रूल्स बताए। सबसे पहले मैंने आप लोग को रूल बताया कि नेगेटिव सेंटेंसेस के केस में आप लोगों को डजंट या फिर डोंट लगाना है बिफोर द मेन वर्ब, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप लोगों को सब्जेक्ट के पहले डू या फिर डज लगाना है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के केस में आप लोग डू लगाओगे और थर्ड पर्सन के केस में आप लोग डज लगाओगे, ओके। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया अगर आप लोग के पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाएं तो आप लोगों को डू या फिर डज लगाना है बिफोर द सब्जेक्ट, ठीक है, लाइक दिस, ओके। इस केस में भी यही रूल फॉलो होगा कि हमेशा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के केस में आप लोग डू लगाओगे या फिर डोंट लगाओगे और थर्ड पर्सन के केस में आप लोग डज लगाओगे या फिर डजंट लगाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर ही और शी जो थर्ड पर्सन है इसलिए इनके केस में डज या फिर डजंट यूज हुआ है, ओके। सो दीज वर सम बेसिक पॉइंट्स जो कि अभी तक कवर हुए हैं, ठीक है। नाउ अभी तक मैंने आप लोग को क्या बता दिया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कैसे होता है, ठीक है। मैंने आप लोग को बता दिया डू कहाँ पे यूज़ होता है, डस कहाँ पे यूज़ होता है, ये सब मैंने आप लोग को बता दिया। अब मैं आप लोग को बताऊंगी कि कौन सी सिचुएशंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ होता है, ठीक है। सबसे पहले टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ्स, फैक्ट्स, कस्टम्स, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए, फैक्ट्स को बताने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सन सेट्स इन दी वेस्ट, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, तो इसको आप लोग लिखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ठीक है, तो इसको आप लोग लिखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में कैसे लिखा जाता है इसका एग्जाम्पल मैंने आप लोग को दे दिया। देखो आई राइट जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सिंपली आप लोग को लिखना है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है। वाटर फ्रीजेस,
ठीक है, दिस इज द प्रेजेंट सिंपल टेंस बिकॉज दिस इज अ फैक्ट, ठीक है, वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है एंड दिस इज अ फैक्ट, तो इसलिए इस केस में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज हुआ, ठीक है। अब इस केस में मैं ये नहीं लिख सकती थी वाटर विल फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, मैं ऐसे नहीं लिख सकती थी वाटर विल फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे मैं क्यों नहीं लिख सकती थी, क्योंकि वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है, दिस इज अ फैक्ट, ठीक है। इसको मैं कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं लिखूंगी, इसको मैं हमेशा लिखूंगी प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ओके। द हिंदूज क्रीमेट द डेड, ओके, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस, राइट। जैसे कि मैंने आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आई गो टू टेम्पल डेली, ठीक है, कोई चीज़ जो कि रेगुलर बेसिस पे हो रही हो, कुछ हैबिट हो, ठीक है। माई फादर गोज फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, राइट, ही गेट्स अप 4 AM डेली, शी वॉक्स टू द ऑफिस एवरी डे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसे नहीं लिखूंगी कि शी विल वॉक्स टू द ऑफिस एवरी डे, ठीक है, यहाँ पर मैं फ्यूचर टेंस यूज नहीं करूंगी क्योंकि ये एक्शन डेली बेसिस पे हो रहा है, हैबिचुअल एक्टिविटी है, इसलिए इस केस में मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करूंगी, राइट। टू एक्सप्रेस अ परमानेंट स्टेट, ओके, टू एक्सप्रेस अ परमानेंट स्टेट, इसका क्या मतलब हुआ, देखो मैं अगर बोलूँ कि राजस्थान जो है, ओके लेट मी शो यू, जयपुर जो है वो राजस्थान में है, ठीक है, सो दिस इज द परमानेंट थिंग, ठीक है। अब इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना, ठीक है। अब इस केस में मैं ये नहीं लिख सकती कि दिल्ली इज स्टैंडिंग ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना, ठीक है, इसको मैं फ्यूचर टेंस में नहीं लिख सकती, इसको मेरे को सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखना पड़ेगा, राइट। माई हाउस फेसेस वेस्ट, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती कि माई हाउस इज फेसिंग द वेस्ट, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, अगर कोई एक्शन परमानेंट स्टेट में है उसको आप लोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखोगे, ओके। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल लुक आउट, हेयर कम्स द बस, ऐसे नहीं लिखूंगी मैं हेयर कमिंग द बस, ठीक है, ऐसे अगर मैं लिखूंगी तो गलत हो जाएगा क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब आप लोग को सिंपली बिल्कुल प्रेजेंट टेंस का बिल्कुल सिंपल फॉर्म यूज करना है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का बिल्कुल सिंपल फॉर्म का क्या मतलब हुआ कि सिट्स, स्टैंड्स, कम्स, गोज, ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। उसके अलावा इन सबॉर्डिनेट क्लॉजेस बिगिनिंग विथ इफ एंड व्हेन, ठीक है, अगर कोई भी क्लॉज इफ या फिर व्हेन से स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब सबॉर्डिनेट क्लॉजेस का क्या मतलब होता है, देखो दो टाइप के क्लॉजेस होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, उससे रिलेटेड है ये। तो जब मैं आप लोगों को क्लॉजेस बताऊंगी तो मैं आप लोग को सबॉर्डिनेट क्लॉजेस का मतलब बता दूंगी। अभी के लिए आप लोग को सिर्फ ये याद रखना है, ऐसे सारे सेंटेंसेस जो कि इफ या फिर व्हेन से स्टार्ट होते हैं उन केस में आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है, ठीक है। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, व्हेन यू गो देयर, ठीक है, इस तरीके से, ओके। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, नाउ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ओके वेट, imperative sentences, let us go out for a walk, obey your elders, shut the door, please give me a glass of water. Now what do you mean by imperative sentences? मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ imperative sentences क्या होते हैं, एक बार रिमाइंड करो imperative sentences क्या होते हैं। ओके, नाउ लेट मी टेल यू, जिन सेंटेंसेस में कुछ ऑर्डर दिया जाए, राइट, ओके, सो जिन सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट की जाए, जिन सेंटेंसेस में ऑर्डर दिया जाए, कुछ कमांड दिया जाए, ठीक है, उन सारे सेंटेंसेस को बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। मैंने आप लोग को पहले भी बता रखा है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, मैं वापस से एक बार लिख देती हूँ यहाँ पर। जिन सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट की जाए, ऑर्डर दिया जाए, कमांड किया जाए, उन सारे सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आप लोग को हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, ठीक है, ओबे योर एल्डर्स, शट द डोर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ओके। नेक्स्ट, टू इंडिकेट अ प्लान्ड फ्यूचर एक्शन और सेंस ऑफ एक्शंस व्हेन दे रेफर टू अ जर्नी,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कुछ जर्नी प्लान की हो, ठीक है, और आप लोग को उसको रेफर करना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द एरोप्लेन फ्लाइज फॉर लंडन नेक्स्ट वीक, ठीक है। Our examination commences on next Monday. We leave on Delhi at 9 AM and reach अमृतसर at 3 PM. ठीक है, तो आप लोगों को किसी प्लान फ्यूचर के ट्रैवल या फिर जर्नी से रिलेटेड इवेंट को रेफर करना है, तो उस केस में आप लोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करोगे, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर आप लोगों को कभी किसी प्लान्ड फ्यूचर के एक्शन को रेफर करना है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग किसी प्लान्ड फ्यूचर की जर्नी को रेफर करना चाहते हैं, तो आप लोग को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आवर एग्जामिनेशन कमेंसेस ऑन नेक्स्ट मंडे, ठीक है, दिस इज द प्लान्ड फ्यूचर, ठीक है, दिस इज द प्लान्ड थिंग, ठीक है, कि एग्जामिनेशन जो है वो मंडे से होंगे, राइट। द एरोप्लेन फ्लाइज फॉर लंडन नेक्स्ट वीक, ठीक है, सो दिस इज द प्लान्ड थिंग, ठीक है, एंड this is related to the journey as well. Okay, we leave Delhi at 9 AM and reach Amritsar at 3 PM. ठीक है, so again this is a planned thing related to the journey. ठीक है, तो अगर आप लोग को कभी भी किसी प्लान्ड एक्शन के बारे में बताना होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग को किसी प्लान्ड क्रिकेट मैच के बारे में बताना हुआ, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका है क्रिकेट मैच, ठीक है, तो आप लोग लिखोगे कि द क्रिकेट मैच कमेंसेस ऑन, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं आप लोग को लिख के दिखाती हूँ, क्रिकेट match starts on 9th June, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से मैंने इस केस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया, ठीक है। तो अगर आप लोग को किसी प्लान्ड इवेंट को डिस्क्राइब करना है, स्पेसिफिकली जर्नी को डिस्क्राइब करना है, फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस में जर्नी डिस्क्राइब हुई, इस सेंटेंस में जर्नी डिस्क्राइब हुई, ठीक है, तो आप लोग को कभी किसी प्लान्ड सेंटेंसेस या फिर जर्नी के बारे में प्लान्ड इवेंट्स या फिर जर्नी के बारे में बात करनी हो, तो आप लोग हमेशा यूज करोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। फॉर नरेटिव इवेंट्स इन अ ड्रामेटिक वे, राइट, the sounds of firing is heard, the hero is seen lying dead on the stage, lights are switched on, ठीक है। नरेटिव इवेंट्स मतलब कि जब आप किसी इवेंट के बारे में किसी और को बताते हो, उसको बोलते हैं नरेटिव इवेंट्स। और अगर आप लोग को नरेटिव इवेंट्स को किसी को ड्रामेटिक वे में बताना है, ड्रामेटिक वे का क्या मतलब हुआ, बिल्कुल सस्पेंस क्रिएट करके ड्रामेटिक वे में बताना है, फॉर एग्जाम्पल द साउंड्स ऑफ फायरिंग इज हर्ड, ठीक है, इस तरीके से। तो आप लोग हमेशा उस केस में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करोगे, ठीक है। नाउ इन रनिंग कमेंट्रीज ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, ठीक है, मोहित पासिस द बॉल टू रोहित, ठीक है। अगर आप लोगों ने कभी कमेंट्री सुनी है क्रिकेट इवेंट की, तो उन केसेस में भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है। रोहित हिट्स द बॉल स्ट्रेट इनटू द गोल, ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर ऐसे कभी नहीं सुनने को मिलेगा कि रोहित हिटेड द बॉल या फिर रोहित हिटिंग द बॉल, ठीक है, रोहित इज हिटिंग द बॉल, ऐसे नहीं सुनने को मिलेगा। आप लोग को हमेशा क्रिकेट कमेंट्री में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज मिलेगा। ओके, टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो इन कोटेशंस में यहाँ पर सेज यूज किया गया है, सेज इज द फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अगर सेड यूज किया जाता, ठीक है, या फिर अगर सेइंग यूज किया जाता, तो वो कुछ और टेंसेस होते, बट हमेशा अगर आप लोग को किसी की कोटेशंस रेफर करनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी को बता रहे हो कि महात्मा गांधी सेज, ठीक है, जो भी बताना है, ठीक है, तो हमेशा आप लोग को कोटेशंस के केस में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना पड़ेगा। ओके, सो वी जस्ट कंप्लीटेड द प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में जितना भी मैंने आप लोग को बताया, आई होप आप लोग को सबको समझ आया होगा। मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आप लोग को प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखो यूजुअली कभी भी प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ पे यूज़ होता है, कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ को एक्सप्रेस करने में, एक्सक्लेमेशन मार्क्स के केसेस में, ठीक है, डेली हैबिट्स के केसेस में, ठीक है, बिल्कुल जो चीज़ एग्जैक्ट ट्रुथ हो और वो चीज़ चेंज नहीं हो सकती हो, ठीक है, उन केसेस में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोग को बताया सेज, ठीक है, राइट्स, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं बोलूँ शी वेक्स अप एट 8 AM, सो दिस इज अ डेली हैबिट जो कि चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। सो उन सारे केसेस में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है। सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंसेस कौन से सिचुएशंस में यूज होता है, ठीक है, मैंने आप लोग को उससे रिलेटेड 3 पॉइंट्स भी बताए थे, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव,
ठीक है। नाउ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को प्रेजेंट कंटिन्यूस भी बोला जाता है, बट वी विल यूज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ठीक है। बट आप लोग को ध्यान रखना है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूस सेम ही होता है। नाउ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ओके वेट, लेट मी ओपन द नोट्स ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ओके, नोट्स खोलने से पहले आप लोग एक बार यहाँ पे देख लीजिए कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में ING यूज किया गया है, ठीक है, राइट। आप लोग देख लीजिए, आई एम राइटिंग, इस तरीके से यूज किया गया है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ठीक है। उसके बाद नाउ लेट मी ओपन द नोट्स ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ओके, वेट, ओके, सो दीज आर दी नोट्स ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। अच्छा, अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को किस तरीके से यूज किया जाता है? सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को प्रेजेंट फॉर्म ऑक्सिलरी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा के यूज किया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी का क्या मतलब हुआ? इज, एम, आर, ठीक है। आप लोग को याद रखना है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में हमेशा प्रेजेंट फॉर्म के ऑक्सिलरी लगेंगे, लाइक इज, एम, आर, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद आप लोग को ये याद रखना है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। नाउ व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल? ऐसे सारे वर्ब्स जिनके पीछे ING आए, ठीक है, उनको बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रेनिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, पेंटिंग, राइटिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, ठीक है। सो ऐसे सारे वर्ब्स जिनके पीछे ING लगा दिया जाता है, उन फॉर्म ऑफ वर्ब्स को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। सो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कैसे बनता है? सबसे पहले आप लोगों को लगाना पड़ेगा ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज प्रेजेंट ऑक्सिलरी। इज, एम, आर प्रेजेंट ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग को लगाना पड़ेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब कि ING लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को किस तरीके से लिखना है, ठीक है। एग्जैक्टली यूज कहाँ पर होता है वो मैं आप लोग को अभी बताऊंगी, बट अभी के लिए आप लोग को ये समझ आना चाहिए कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को किस तरीके से लिखना होता है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आप लोग को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में प्रेजेंट ऑक्सिलरी लगाने होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट ऑक्सिलरी आर, इज, एम, आर, ठीक है। उसके बाद आप लोग को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में वर्ब लिखना होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में वर्ब कैसे लिखते हैं? पीछे ING लगा के, दैट इज वर्ब के पीछे ING लगा के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग, ठीक है, एम इज द प्रेजेंट ऑक्सिलरी एंड वर्किंग इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। दे आर स्लीपिंग, आर इज द प्रेजेंट ऑक्सिलरी एंड स्लीपिंग इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। नाउ सो लेट मी जस्ट रिपीट फर्स्ट पॉइंट वेरी क्विकली। फर्स्ट पॉइंट में ये मैंने आप लोग को बताया था कि सबसे पहले ऑक्सिलरी लगता है, उसके बाद लगता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। ऑक्सिलरी हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में लगता है, इज, एम, आर के फॉर्म में ऑक्सिलरी लगता है। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में वर्ब लगता है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑलवेज एंड्स विथ ING। पॉइंट नंबर 2, अगर आप लोगों को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में कभी भी नेगेटिव सेंटेंसेस लिखने हों, ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर आप लोग को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कभी भी नेगेटिव सेंटेंसेस लिखने हों तो आप लोगों को एक वर्ड लगाना पड़ेगा, नॉट, ठीक है। अब वो वर्ड कहाँ लगाना पड़ेगा? ऑक्सिलरी के बाद। ऑक्सिलरी क्या क्या यूज हुए थे? ऑक्सिलरी यूज हुए थे इज, एम, आर। तो कभी भी आप लोगों को अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस लिखने हैं तो उस केस में आप लोगों को हमेशा ऑक्सिलरी के बाद नॉट लगाना पड़ेगा। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, ठीक है। शी इज नॉट सिंगिंग, आई एम नॉट वर्किंग, दे आर नॉट स्लीपिंग। ओके, अगेन रूल नंबर 3, ठीक है। रूल नंबर 3 इज इन द केसेस ऑफ नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर नो वाली फीलिंग भी आए, ठीक है, और जिसके अंदर क्वेश्चन भी पूछा जाए, उसको बोलते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप लोग को क्या करना होता है? आप लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना होता है और नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एम आई नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई, ठीक है। अब मैं ऑक्सिलरी वर्ब को कहाँ लगाऊंगी? ऑक्सिलरी वर्ब होता है इज, एम, आर में से कुछ, ठीक है। मैं हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाऊंगी
और हमेशा मैं वर्ड नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाऊंगी। सो दिस इज द बेसिक रूल इन द केस ऑफ नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आप लोगों को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में क्या करना होता है, आप लोगों को हमेशा ऑक्सिलरी जो होता है वो सब्जेक्ट के पहले लगाना होता है और नॉट वर्ड जो है वो आप लोग को हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाना होता है। ओके, सो दैट इज इट फॉर ऑल दी रूल्स इन द केस ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के जितने भी रूल्स थे वो मैंने आप लोग को बता दिए। रूल नंबर 1 में मैंने आप लोग को बेसिकली बताया कि वो कैसे यूज होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। सबसे पहले आप लोग को ऑक्सिलरी लगाना होता है, ठीक है, ऑक्सिलरी प्लस आप लोगों को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में वर्ब लगाना होता है। ठीक है, रूल नंबर 2 मैंने आप लोग को बताया कि आप लोग को कभी भी अगर नेगेटिव सेंटेंसेस लिखने हो तो नेगेटिव सेंटेंसेस के केस में आप लोगों को ऑक्सिलरी के बाद वर्ड नॉट लगाना पड़ता है। ठीक है, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोग को बताया कि अगर आप लोगों को कभी भी नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस लिखने हो तो आप लोगों को सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले हमेशा आप लोग को लगाना है ऑक्सिलरी और सब्जेक्ट के बाद लगाना है नॉट। ठीक है, ओके, सो एक और एग्जांपल दे देती हूँ। देखो, दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, सो दे से पहले यहाँ पर ऑक्सिलरी लगा है आर और दे के बाद लगा है नॉट। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग को नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में करना पड़ता है। नाउ अब मैं आप लोग को बताऊंगी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज कहाँ कहाँ पर होता है। ओके, okay, so the present progressive tense is used for an action that is in progress at the time of speaking। ठीक है, जब आप वो सेंटेंस बोल रहे हो तब वो चीज़ एक्चुअली में हो रही होनी चाहिए। ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट बट लेट मी एक्सप्लेन यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक है, तो जब अगर मैं ये सेंटेंस बोल रही हूँ, ठीक है, ये सेंटेंस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में मुझे कैसे पता चला, इसके अंदर प्रेजेंट ऑक्सिलरी इज लगाया गया है, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में आईएनजी लगाया गया है। ठीक है, तो मुझे पता चल गया है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में है। ठीक है, अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस उन जगहों पर यूज़ होता है, इट इज़ यूज फॉर एन एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, मतलब जब मैं ये सेंटेंस बोल रही हूँ तब वो इंसान न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। ठीक है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो जब मैं ये सेंटेंस बोल रही हूँ तब बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं उसी टाइम पे। ओके, द गर्ल्स इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर आर आएगा। ठीक है, द गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो जब मैं सेंटेंस बोल रही हूँ उस टाइम पे लड़कियाँ गाना गा रही हैं। ओके, नेक्स्ट यूज। उसके अलावा ऐसा कोई एक्शन है जो कि कमिंग फ्यूचर में, ठीक है, कमिंग फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो रहा है, राइट, और उसी टाइम पे एग्जैक्टली नहीं हो रहा हो बट कमिंग फ्यूचर में वो एक्शन होता हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ही इज़ लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, मतलब कि वो इंग्लिश लर्न कर रहा है। ठीक है, ये जो एक्शन है दिस इज़ इन प्रोग्रेस एंड विल कंटिन्यू इन फ्यूचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो इंग्लिश लर्न कर रहा है एंड कल परसों उसके बाद भी वो इंग्लिश लर्न करता ही रहेगा। ठीक है, माई नेबर इज़ राइटिंग अ नॉवल। ठीक है, नेबर जो है वो नॉवल लिख रहा है या लिख रही है। ठीक है, सो नॉवल लिखने में अराउंड 5, 10, 20, 30 दिन लगते हैं। ठीक है, तो कमिंग फ्यूचर में भी ये जो एक्शन है ये कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो उन केसेस में भी आप लोगों को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ करना है। यहाँ पर कैसे पता चला प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ किया गया है, ऑक्सिलरी लगाया गया है प्रेजेंट फॉर्म में, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया कि अगर आप लोगों को कभी भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ करना है तो सबसे पहले आप लोग उस केस में यूज़ करोगे जब वो एक्शन जो है उसमें जब वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ऑफ सेंटेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो जब आप ये सेंटेंस बोल रहे हो तब लड़कियां गाना गा रही हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोग को सेकंड फंक्शन बताया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का कि हमेशा अगर आप लोग को कुछ भी लिखना हो जो कि फ्यूचर में चलता ही रहेगा, ठीक है, उस केस में भी आप लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ऐसा कोई भी एक्शन जो कि नियर फ्यूचर में होने वाला हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे आर नॉट कमिंग हेयर ऑन मंडे, ही इज़ गोइंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट वीक। ठीक है, ये जो एक्शन है ये नियर फ्यूचर में होने वाला है, तो इसलिए इस केस में मैंने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ किया और प्रेजेंट ऑक्सिलरी के साथ इस केस में मैंने आईएनजी फॉर्म में वर्ब। उसके अलावा ऐसा कोई एक्शन जो कि कंटिन्यूसली और रिपीटेडली होते ही जा रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी आप लोग को हमेशा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज़ करना पड़ता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ओके वेट,
या फॉर एग्जाम्पल शी इज़ कंटिन्यूली वॉचिंग टीवी, ठीक है, ही इज़ ऑलवेज डूइंग वन मिसचीफ और अदर, ठीक है, ही इज़ रिपीटेडली, दे आर कॉन्स्टेंटली, ठीक है। तो ऐसा कोई एक्शन जो कि बार बार हो रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हमेशा आप लोग को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। सो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के मैंने आप लोग को 4 यूज़ बताए। सबसे पहले तो आप लोग को उस केसेस में यूज़ करना है जब कोई एक्शन हो रहा हो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ऑफ सेंटेंस, ठीक है। उसके अलावा आप लोग को उन केसेस में भी यूज़ करना है जब कोई एक्शन कमिंग फ्यूचर में भी कंटिन्यू होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई एक्शन नियर फ्यूचर में होने वाला हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम मीटिंग हिम टुमारो, ठीक है, तो ये एक्शन नियर फ्यूचर में होने वाला है, उन केसेस में भी आप लोग को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा कोई हैबिट जो कि कोई एक्शन या फिर कोई भी हैबिट जो कि बार बार हो रही हो, उन केसेस में भी आप लोग को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप जो भी मैंने आज की क्लास में आप लोग को पढ़ाया आप लोग को समझ आया है। नाउ देखो, जितना भी मैंने आज की क्लास में आप लोग को पढ़ाया आप लोगों को वो समझ आना चाहिए, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। आई विल ट्राई कि टेंसेस के केस में मैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कवर करूँ, और जितना जितना धीरे धीरे आप लोग टेंसेस पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप लोग के दिमाग में बैठेगा, ठीक है। इसलिए आज सिर्फ 2 टॉपिक्स कवर हुए हैं। सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद मैंने आप लोग को बताया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग ये दोनों टेंसेस के यूजेस और ये दोनों टेंसेस किस तरीके से यूज़ होते हैं ये अच्छी तरीके से रिवाइज कर लें। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू द टेंसेस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।